स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का यहाँ पे प्राइस मिलेगा। कमेंट करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपका कमेंट दिख पाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मीनाक्षी नाम की लड़की को 1000 रुपीज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस वीडियो में भी होगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है। जो बहुत सारे बच्चे सही जवाब देते हैं, लेकिन एक लकी विनर निकलता है यार, सबको गिफ्ट देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज जवाब देना। नहीं भी गिफ्ट मिला यार, एक मोटिवेशन, एक क्विज की तरह इस चीज को ले लिया करो। ठीक है, प्लीज कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सारी उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी वहीं पे डालता हूं मैं, तो इसीलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएचटी सीईटी 2024 में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के दौरान, आपके एग्जाम के दौरान, उन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं एमएचटी सीईटी की साइट पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक कॉपी पेन ले लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स में जैसे जैसे बोलता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स लिखते जाने हैं। ठीक है, किसको चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट ये भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आपकी 50% पार्ट होता है पढ़ाई करना, एग्जाम देना, लेकिन 50% पार्ट होता है ये सारी चीजें समझना, डॉक्यूमेंटेशन समझना, एडमिशन प्रोसेस समझना, काउंसलिंग समझना। दिस इज ऑल अबाउट योर 50%। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी समझना है। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका एसएससी का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखो, सबसे पहले ये वीडियोस में ला रहा हूँ आपके लिए, आपके फायदे के लिए ला रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार की समस्या आपको है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। आज एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि भैया पूरा डीमोटिवेटिंग फील हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ बताइए। मैंने उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस लिखे ताकि वो एक मोटिवेटेड रह सके। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या है ना, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पीक टाइम है, याद रखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला आपका डॉक्यूमेंट आता है एसएससी बोर्ड का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है, प्लीज आप जिस एसएससी बोर्ड में पढ़े हो, ठीक है, सॉरी जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहां पे जाओ, एसएससी बोर्ड का आपको मार्कशीट मांगना है। ठीक है, सारे बच्चों के पास होगा 10वीं का मार्कशीट, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट चीज आपके पास होनी चाहिए एचएससी बोर्ड का मार्कशीट, जो आपका अभी आएगा, अभी तक आया नहीं होगा, राइट। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये कहां से मिलेगा आपको? 12th आपने जिस स्कूल से की है वहां से आपको ये लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। अभी देखो, इनकम सर्टिफिकेट मतलब मैं मराठी में बोलना चाहूंगा, ठीक है, उत्पन्नाचा दाखला। आप प्लीज आपके पेरेंट्स को पूछो की पापा हमारे पास उत्पन्नाचा दाखला म्हणजे पप्पा आपल्याकडे उत्पन्नाचा दाखला आहे की नाही। ठीक है, आप भी पूछना कि पापा हमारे पास। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट को मराठी में बोलते हैं उत्पन्नाचा दाखला। ठीक है, आपको घर पे पूछना है कि पप्पा आपल्याकडे उत्पन्नाचा दाखला आहे की नाही। जर नाही असेल तर आपल्याला बनवावं लागेल। ठीक है, 3 वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला बनतो। कहां पे मिलेगा ये आपको मिलेगा तहसील कार्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? यस, फॉर एवरी कैटेगरी इट इज कंपलसरी। आगे का डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको, उससे पहले एक चीज जरूर सुन लेना, एमएचटी सीईटी के लिए क्रैश कोर्स जरूर लगा लेना। कहीं से भी लगा लो, लेकिन लगा लेना। ठीक है, जहां से भी लगाओगे एक चीज जरूर पूछ लेना कि इस क्रैश कोर्स में सारे 11 12 के सारे चैप्टर्स कवर्ड है क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला शीट मिलती है क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं क्या। चौथी इंपॉर्टेंट चीज तुक्का स्ट्रेटेजीज मिलती है क्या। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मिलती है क्या। नहीं मिलती वो क्रैश कोर्स मत लगाना। जहां पे मिल रहा है वो क्रैश कोर्स जरूर लगा लेना। मैं गारंटी देता हूं अगर आप क्रैश कोर्स लगाओगे वो क्रैश कोर्स आपको बहुत इफेक्टिव होगा। ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ, इसको जरूर एनरोल कर सकते हो आप। इसको पढ़ के सीओ, पीवीजीटी, अवाल्च, पीएचडी, वीआईटी, केजीएस में कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एजुकेटर्स के बच्चे जाते हैं। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाना है और मॉक टेस्ट में भी जरूर हो जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में से आपको एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे आपकी सीईटी के एग्जाम में, एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। आपको ओपनली यूट्यूब पे कोई चैलेंज गारंटी नहीं दे सकता कि एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि एज इट इज आपको क्वेश्चंस आएंगे मॉक टेस्ट में से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को जरूर एनरोल कर लेना। ये भी आप कहीं से भी एनरोल कर सकते हो यार, लेकिन एक चीज जहां पे भी एनरोल करोगे ना, एक चीज पूछ लेना कि इस मॉक टेस्ट में 20 मॉक टेस्ट का सेट होना चाहिए, फुल लेंथ, जैसा एमएचटी सीईटी का पेपर आता है। जिस कलर में सबमिट बटन होता है एमएचटी सीईटी के पेपर में, उसी बटन में आना चाहिए। सारी चीजें एज इट इज आनी चाहिए आपको। ठीक है, जहां पे मिल रही वो लगा सकते हो आप, लेकिन एक चीज याद रखना, जो
मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उसमें आपको पीवाईक्यूज नहीं डले हुए होने चाहिए सारे। पीवाईक्यूज की मॉक टेस्ट बेच रहे हैं लोग, कोई पीवाईक्यूज बेच रहा है 2000 रुपए में, ये सब चीजें नहीं करनी है। मॉक टेस्ट में सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आने वाले क्वेश्चन है वही होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जरूर एनरोल कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आता हूं मैं, इंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, ऑल इंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, एमएसटीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनके पास नीट का भी स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्लियर है सब बच्चों के लिए? यस, फॉर एवरी स्टूडेंट। नेशनलिटी सर्टिफिकेट फॉर एवरी स्टूडेंट, जो भी इंडिया में रह रहे हैं सबके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी। ओपन वालों के लिए इस चीज की जरूरत नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, एनटी में हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सेम फॉर कास्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी भी ओपन के लिए जरूरत नहीं, बाकी सब कैटेगरीज के लिए आपको लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर किसको चाहिए होता है? नॉन क्रीमिलियर ओपन वालों को जरूरत नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी सबके लिए नॉन क्रीमिलियर लगेगा। आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं होगा आज ही बनवा लो। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एटलीस्ट 10 फोटो आज निकाल लो। हर एक फोटो के नीचे डेट होनी चाहिए, कुछ फोटोज बिना डेट के भी निकाल लो। वही फोटो आपको हर जगह यूज करना है। ऐसा नहीं कि इस फोटो में आपने बाल गंजे करवा लिए और वो फोटो आप एग्जाम में जब जा रहे हो तो दूसरा फोटो चिपका के जा रहे हो, वहां पे क्या होगा पता है? आपका वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लास्ट ईयर ऐसा था कि एक बच्चे ने बाल गंजे करवा लिए थे, उसका कोई फैमिली इशू नहीं था, फिर भी उसने करवाए थे, पता नहीं क्यों करवाए थे, लेकिन उसको इशू हो गया था फिर बाद में। तो मैंने लास्ट ईयर से मैं वार्निंग दे रहा हूं कि पहले फोटो खिंचवाओ, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए पासबुक से, मतलब आपका बैंक अकाउंट में, सॉरी बैंक अकाउंट खाता होना चाहिए आपका, वहां पे आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? जो एप्लीकेबल है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐसा मत रखना, कुछ भी नाम मत रख देना उस ईमेल आईडी का। royalking@123 ऐसा मत रख देना। smartboy@123 ऐसा मत रख देना। angelpriya@123 ऐसा मत रख देना। सिंपल आपका नाम, सपोज आपका नाम तुषार है और आपका सरनेम शिंदे है, तो तुषार शिंदे @gmail.com या फिर तुषार शिंदे 123@gmail.com। सिंपल, समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। आपके माँ बाप का रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही फोन नंबर को आपको हर जगह यूज करना है। ऐसा नहीं कि सीईटी का फॉर्म भरते हुए इस नंबर से कर दिया, सीईटी के जब कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस वक्त दूसरे नंबर से कर दिया, मैसेजेस आएंगे नहीं अच्छे से। क्लियर है? तो ये सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है? किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल हो जाना। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि यही से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो उस चीज को? बहुत सारे बच्चों ने एग्री कर गए इस चीज को और बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, ठीक है? मैं नंबर नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूटन एडुकेटर्स का जो मुझे देख रहा है वो हर बच्चा एनरोल होना चाहिए और हर बच्चे को सीओईपी, वीजेटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या या फिर टॉप इंजीनियरिंग जो फार्मेसी के बच्चे होंगे उनको टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस, उनमें जाने का सपना है। प्रैक्टिकली मेरा सपना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक बच्चा नहीं जा पाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो मुझे देख रहे, मेरी प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे, उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।